देखिए, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और साथ ही साथ बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो इंडिया में रियल एस्टेट है उसमें बबल है। नमस्कार दोस्तों, एंड रियल एस्टेट इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे हम लोग रियल एस्टेट से रिलेटेड इंडिया में और जो इंडिया के टॉप 7 शहर हैं, 7 सिटीज हैं, उनमें रियल एस्टेट का क्या मूवमेंट है, मतलब क्या चल रहा है, सब डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या इंडिया में एक्चुअली रियल एस्टेट बबल बन गया है। सबसे पहले जान रहे हैं बबल क्या होता है। देखिए, बबल एक ऐसा होता है पॉइंट, मतलब बबल इसको बोलते हैं जहाँ जो प्राइस होता है किसी एक सर्टेन एसेट का बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब स्पेकुलेशन की वजह से या तो डिमांड की वजह से और इजी क्रेडिट की वजह से जो वो प्रोडक्ट है उसकी मतलब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस पर्टिकुलर एसेट की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो कोई भी बबल तब फूटता है, तब बर्स्ट होता है जब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एसेट की डिमांड, मतलब डिमांड कम होती है या फिर सप्लाई बढ़ जाती है। देखिए, एक्चुअली जो भी खेल रहता है वो डिमांड सप्लाई का ही है। अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और वहीं सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड कम है तो प्राइसेस कम हो जाएंगे। तो बबल तब बर्स्ट होता है जब डिमांड बहुत कम हो जाती है लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा रहती है। जब बबल बर्स्ट होता है तब इन्वेस्टर्स का बहुत ज्यादा लॉस होता है। बहुत क्या है, इंडिया रियल एस्टेट बबल में है। मतलब इस समय क्या इंडिया में रियल एस्टेट बबल चल रहा है, खास करके जो कोविड-19 पैंडेमिक था उसके बाद। देखिए, जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि जो इंडियन रियल एस्टेट है वो करंटली मतलब ओवर वैल्यूड है, वो ये बबल में है इस समय, और कभी भी इंडियन रियल एस्टेट मार्केट क्रैश कर सकता है। और वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि जो इंडिया में रियल एस्टेट है वो एकदम फंडामेंटली स्ट्रांग है और प्राइसेस जो रियल एस्टेट की हैं वो जस्टिफाइड है। जो भी रियल एस्टेट की डिमांड और ग्रोथ पोटेंशियल है उससे जो रियल एस्टेट की प्राइसेस अभी करंटली इंडिया में है वो जस्टिफाइड है, ऐसा कुछ इन्वेस्टर्स को लगता है। तो बात करते हैं इन दोनों अलग अलग डिफरेंट ओपिनियन के लोगों के बीच में, मतलब करेक्ट कौन है, राइट कौन है, उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी कुछ आर्ग्यूमेंट्स को लेते हैं जो जनरली लोग देते हैं जब वो बोलते हैं कि इंडिया में रियल एस्टेट बबल बन रहा है। तो पहला आर्ग्यूमेंट कौन सा देते हैं लोग लोग आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि इंडिया में जो रियल एस्टेट की प्राइसेस है बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हैं एज कम्पेयर टू इनकम ऑफ द पीपल। यानी कि लोगों की तनख्वाहें बहुत कम बढ़ रही हैं लेकिन जो रियल एस्टेट की प्राइसेस है बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे हैं। नाइट फ्रैंक जो एक ग्लोबल रियल एस्टेट कंसल्टेंसी है, उसके एक रिपोर्ट के हिसाब से 2010 से 2020 के बीच में जो रियल एस्टेट की प्राइसेस इंडिया में है वो 77% बढ़े हैं। और उसी सेम टाइम फ्रेम में जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल की सैलरी है वो सिर्फ 11% बढ़ी है। इसका मतलब क्या है, हाउस प्राइस और इनकम रेशियो, हाउस प्राइस टू इनकम रेशियो जो कि मेजर करता है अफोर्डेबिलिटी हाउस का, मतलब किसी भी घर का अफोर्डेबिलिटी मेजर करता है, वो बढ़ गया है 56.1। 2010 में 56.1 था और वहीं 2020 में ये 74.2 हो गया है। इसकी वजह से जो इंडिया में अफोर्डेबिलिटी है हाउस की वो डिफिकल्ट हो गई है। मतलब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं इंडिया में एक घर खरीदना, खास करके ये जो मेट्रो सिटीज होते हैं, बड़े शहर हैं इंडिया के उसमें। और लोग अभी दूसरा आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि जो डिमांड है रियल एस्टेट की, वो जो डिमांड है रियल एस्टेट की वो उसको आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया गया है, स्पेकुलेशन से, टैक्स मतलब स्पेकुलेट करके, ब्लैक मनी से, टैक्स इंसेंटिव से, यानी कि बहुत सारे अलग अलग मेथड से जो रियल एस्टेट की डिमांड है उसको ऐसा दिखाने की कोशिश किया गया है बहुत ज्यादा डिमांड है रियल एस्टेट की इंडिया में। मतलब ऐसा स्पेकुलेशन किया जा रहा है, ऐसा क्रिएट किया जा रहा है आर्टिफिशियली, ऐसा क्रिएट किया जा रहा है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपनी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं अपना रेंटल इनकम के लिए या तो अपनी जो वेल्थ है उसको सेफ गार्ड करने के लिए, और लोग मल्टीपल प्रॉपर्टीज अक्वायर कर रहे हैं खुद के रहने के लिए, दूसरों को देने के लिए। इस वजह से वो डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। और थर्ड आर्ग्यूमेंट लोग ऐसा देते हैं कि जो रियल एस्टेट बबल है वो इंडिया में सप्लाई जो है हाउसिंग का, वो डिस्टॉर्ट किया गया है। बहुत सारे रीजंस की वजह से जो इंडिया में सप्लाई है इन्वेंट्री की, हाउसिंग इन्वेंट्री की, उसको इफेक्ट हुआ है। मतलब सप्लाई कम हो रही है, रेगुलेटरी इरेगुलरिटी हर्डल्स की वजह से, लैंड स्कैर्सिटी की वजह से, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जो डेवलपर्स हैं वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने में। और लैंड एक्विजिशन से लेके कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने थे वो नहीं हो पा रहे हैं।
या तो उनमें बहुत डिले हो रहा है। इससे जो मार्केट में एक अफोर्डेबल हाउसिंग का सप्लाई था वो बहुत कम हो गया, क्योंकि जो बिल्डर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो गया है मतलब नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च करना। इसकी वजह से डिमांड और सप्लाई में बहुत ज़्यादा मिसमैच आ रहा है। तो ये तीन आर्ग्यूमेंट्स लोग जनरली देते हैं, जो हम लोग ने बात किया है, जो सपोर्ट करते हैं रियल एस्टेट बबल को इंडिया में। अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स जानते हैं जो लोग करते हैं, जो बोलते हैं कि भैया रियल एस्टेट बबल नहीं है, यानी कि रियल एस्टेट बबल के अगेंस्ट कौन से हमें आर्ग्यूमेंट्स सुनने को मिलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं अभी। देखिए, जो रियल एस्टेट जो ऐसा बोलता है कि रियल एस्टेट जो मतलब जो रियल एस्टेट बबल के अगेंस्ट बोलता है, वो बोलता है कि जो प्राइसेस इंडिया में रियल एस्टेट के हैं वो मॉडरेट है, और ये बहुत बात करेक्ट हो चुके हैं। मतलब रिसेंट ईयर्स में जो रियल एस्टेट की प्राइस है वो करेक्शन से जा चुका है। आरबीआई के हिसाब से इंडिया में जो आपका हाउस प्राइस इंडेक्स है, एचपीआई, उसमें 3.5% का एनुअल ग्रोथ क्वार्टर 1 के 2020-21 में हुआ, एज कम्पेयर टू 1.8। पिछले साल के कंपैरिजन में 1.8 से 3.5% हुआ एचपीआई ग्रोथ। ऐसा लगता है कि जो रियल एस्टेट का जो प्राइस का इंक्रीज था वो स्लो डाउन हुआ है, और अभी ये इन्फ्लेशन के आसपास, मतलब अभी ये इन्फ्लेशन से भी कम की रेट से बढ़ रहा है। अब दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा आर्गुमेंट जो लोग करते हैं, जो रियल एस्टेट बबल के अगेंस्ट बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जो इंडिया में रियल एस्टेट का डिमांड है, सप्लाई है, प्राइस मतलब जो डिमांड है वो फंडामेंटली सपोर्टेड है। वो इंडिया की ग्रोथ इकोनॉमी मतलब ग्रोथ के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि अभी इंडिया में बहुत सारी इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाली है, तो इस वजह से हाउसिंग हाउसिंग का डिमांड बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं थर्ड आर्ग्यूमेंट के बारे में, जो लोग करते हैं जो रियल एस्टेट बबल के अगेंस्ट होते हैं कि भैया रियल एस्टेट बबल नहीं। देखिए, जो अभी जो रियल एस्टेट का हाउसिंग का सप्लाई है वो इम्प्रूव हो रहा है, वो डाइवर्सिफाई हो रहा है, तो जो मार्केट में अलग अलग सेगमेंट्स के लोग हैं उनको केटर किया जा रहा है। तो आर्ग्यूमेंट्स थे, जो कुछ आर्ग्यूमेंट्स रियल एस्टेट बबल के अगेंस्ट थे, तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स रियल एस्टेट बबल के साथ थे, मतलब जो कुछ आर्ग्यूमेंट सपोर्ट करते थे और कुछ आर्ग्यूमेंट्स अपोजिट थे। तो इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है, क्या इंडिया में एक्चुअल में रियल एस्टेट बबल है? तो ये इसका सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल आंसर नहीं है, क्योंकि इस केस मतलब इस केस में हमारे पास ऐसे भी हैं एविडेंस और आर्ग्यूमेंट्स जो रियल एस्टेट बबल के मतलब बबल को सपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसे भी हैं जो रियल एस्टेट बबल के अगेंस्ट भी हैं। तो ये एक बहुत ही ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इसमें अगर और उसमें कैसा हो रहा है कि रियल एस्टेट बबल है कि नहीं, वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, सिटी टू सिटी, इवन लोकेशन टू लोकेशन भी वेरी कर रहा है। तो अगर आप इंडियन रियल एस्टेट में कहीं भी मतलब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो आपको पूरा रिसर्च करना चाहिए, और आपको मार्केट में जो डिमांड सप्लाई वो सब चीजें समझनी पड़ेंगी। जैसा कि रियल एस्टेट होता है वो बहुत लॉन्ग टर्म एक इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसको शॉर्ट टर्म नहीं करना है हमें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।